गंदगी से बजबजाती नालियां, सड़कों पर जलजमाव और बाढ़ सुखाड़ जैसी कभी खत्म न होने वाली समस्याओं से जूझता यह शहर दरभंगा जिले का बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र है। यह विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य है, लेकिन यहाँ सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। गरीबी और बेकारी भी इस विधानसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछली बार यहाँ से जदयू के टिकट पर सुनील चौधरी ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के महिनाम, पहद्दी, आशापुर और धड़ोड़ा के लोगों ने बताया कि 2015 के विधानसभा चुनाव में सुनील चौधरी दिखे थे, लेकिन इसके बाद वे फिर कभी नहीं दिखे। अलबत्ता अखबारों में उनकी तस्वीरें जरूर दिखती रही, कभी किसी योजना का शिलान्यास करते हुए तो कभी किसी योजना का उद्घाटन करते हुए उनकी तस्वीरें अखबारों में अपनी जगह बनाती रही। यहाँ के लोग इन तस्वीरों से ही जान पाते हैं कि विधायक जी क्षेत्र में हैं। स्थानीय लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आपको भगवान मिल सकते हैं, लेकिन विधायक जी का दर्शन नामुमकिन है। फ्रंटलाइन 24 की टीम आज बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र का महिनाम गांव पहुंची है। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं जो विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं और वे क्या सोच करके इस बार मतदान करेंगे, अपना वोट डालेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार मिश्र। अरुण जी, आप क्या सोच करके इस बार मतदान करेंगे? सबसे पहले जो देश की जो समस्या है, क्षेत्र की जो समस्या है, उसके आधार पर जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में सोच के हम लोगों के विचार में जो सरकार अभी चल रही है केंद्र से लेकर राज्य तक, उसमें मेरे ख्याल से कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस सरकार के विरोध में कोई वोट करे। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार महतो। सुरेश जी, आप क्या सोच करके इस बार मतदान करेंगे? देखिए, वैसे तो राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है जी, उसको तो सोचना ही पड़ेगा, लेकिन चूंकि प्रांत का चुनाव है, नीतीश जी से ये बात हकीकत में है कि उनसे लोग अप्रसन्न हैं। उसके बावजूद कोई विकल्प नहीं होने के कारण लोगों के पास कोई चारा भी नहीं है, तो इसीलिए हमको लगता है कि एनडीए के पक्ष में ही वोट करना ही पड़ेगा। लोगों के पास विकल्प नहीं है। नीतीश जी से आपने अभी एक बात कही कि नीतीश जी से लोग संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? बहुत सारी बात है। उनके काम करने का जो क्रियाकलाप है वो खूब अच्छा नहीं रहा है विगत 5 वर्षों में, जो अनुभव हम लोग कर रहे हैं। इस कारण से संतुष्ट नहीं होने के बावजूद लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। इस कारण से वोट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। इनका कहना है कि वर्तमान सरकार से लोग संतुष्ट नहीं है, इसके बावजूद वे लोग नीतीश के समर्थन में ही मतदान करेंगे, क्योंकि इनके पास विकल्पहीनता की स्थिति है। इन्हें जो दिखाई दे रहा है ये विकल्पहीनता की स्थिति दिखाई दे रही है, इसलिए वे एनडीए के समर्थन में ही मतदान करेंगे। लालचुना झा। आप क्या सोच करके मतदान करेंगे? मतदान हम लोग अलायंस के जो है बीजेपी से, इसीलिए हम लोग नीतीश को वोट देंगे। नहीं तो नीतीश शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया बिहार में, जो वोट देने लायक तो नहीं है तक। उसके बाद भी बीजेपी से अलायंस है, इसलिए हम लोग बीजेपी के नाम पे वोट करेंगे। बीजेपी से अलायंस है, आप नीतीश कुमार से प्रसन्न नहीं है, इसके बावजूद आप उन्हीं के समर्थन? हाँ, उन्हीं के समर्थन में करना पड़ेगा, मजबूरी है। और आपके पास जो अभी जो खबरें छन के आ रही है, जिन को टिकट फाइनल होना है स्थानीय स्तर पर, आपको कोई ऐसा उम्मीदवार लगता है स्थानीय स्तर पर? नहीं, ये हम लोग को पता नहीं है किनको टिकट देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये नहीं कह सकते। अपना नाम बताइए। बलराम चौधरी। बलराम जी, आप क्या सोच करके मतदान करेंगे? मतदान करेंगे, विकास ही नहीं, मतदान किसको करेंगे नहीं। टाइम विकास नहीं है। सर, विकास आप भी नहीं देखे? आपको विकास दिख रहा है क्या? हमें तो नहीं दिख रहा है कहीं, हम तो यहीं रहने वाले हैं, हमें तो विकास ही नहीं दिख रहा है। वर्तमान जो विधायक हैं आपके, उनके क्रियाकलाप से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं? क्या नहीं लगता आपको? उनसे नहीं, हमारे सांसद से भी हम नहीं हैं। अच्छा, हमारे सांसद भी क्या कर रहे हैं? कितना साल हो गया? 3 साल तो हो गया ना सरकार बन के एनडीए का, क्या कर रहे हैं? तो आप मतदान क्या सोच करके करेंगे? मेरा सवाल ये है कि क्या मतदान करेंगे, इसी से विकास होगा तो मतदान करेंगे, विकास नहीं का मतदान नहीं करेंगे।
कुछ लोग हैं जो वर्तमान विधायक के क्रियाकलाप से यहाँ पर प्रसन्न नहीं हैं। इन लोगों का कहना है कि विकास का काम जो है यहाँ पर अवरुद्ध हो गया है, ठप सा हो गया है। ये लोग अपना मत विकास के लिए करेंगे, ऐसा यहाँ के युवाओं का सोचना है। खुशीलाल ठाकुर हमार नाम छै। खुशीलाल जी, एहि बेर विधानसभा चुनाव में जा रहल छै, इस चुनाव में आप क्या सोच करके मतदान करेंगे? ऐसा है, चुनाव तो अभी टाइम है और उसके बाद हम समीक्षा करेंगे कि हमारे सरकार जो है सो कौन हमारे विकास की ओर जा रहा है और विकास किया है, उसको हम सोचेंगे। जब हमारे पास प्रत्याशी आएगा तो सोचेंगे। और फिर अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनको आप कितना नंबर देते हैं 10 में से? फिलहाल हमारे पास उनके लिए कोई नंबर नहीं है, क्योंकि अगर वो विधायक काम किए होंगे तो किसी बाहुबली का काम किए होंगे, आम गरीब आदमी का तो कोई काम किया नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? विष्णुकांत झा। विष्णुकांत जी, इस बार मतदान होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है बिहार की सरकार बनाने के लिए। इसमें आप क्या सोच करके मतदान करेंगे? यही कहले तो वह बात। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हरिश्चंद्र मिश्र है। हरिश्चंद्र जी, इस बार क्या सोच करके आप अपना मतदान करेंगे? हम अभी इसके विषय में कुछ नहीं विचार किए हैं और विचार तभी करेंगे जो कैंडिडेट कैसा है। अभी का प्रेजेंट कैंडिडेट जो भूतपूर्व विधायक हैं वो हम लोगों को पर्सनल कोई काम नहीं किया है, ऑन स्पॉट पर में सार्वजनिक कोई काम देख रहे हैं, समझे ना। इसीलिए कैंडिडेट पर निर्भर करेंगे, हम लोग कोई पार्टी का आदमी नहीं है। माने जैसा कैंडिडेट होगा, जैसा उम्मीदवार होगा, उस हिसाब से आप निर्णय कर लेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? गंगा विशाल। आप इस बार इस विधानसभा चुनाव में क्या सोच करके मतदान करेंगे? हम मतदान अपने मतलब से करेंगे। एक दूसरी बात ये आता है जो आज तक रिकॉर्ड नहीं है, जो कोई भी नेता हमको साथ दिया है और न कभी दिया न देगा। तो जब मतदान का टाइम आएगा तो उस टाइम हम सोच करके तब मतदान करेंगे। अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनसे आप संतुष्ट हैं, उनके कार्यकलाप से? आप नहीं तो हमको तो वो साथ नहीं दिए हैं कभी, तो हम संतुष्ट कैसे होंगे? जब कोई काम किया रहता तभी ना संतुष्ट होते, तो काम तो कभी किया नहीं। अभी तक हम चेहरा भी नहीं पहचाने। हाँ, और ना हम चेहरा उनको पहचानते हैं। आए किसी को घूस घास दे दिए होंगे, खाया पिया होगा, चला गया होगा, और ऐसे ही। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इन लोगों का कहना है, लबोलुआब यही है कि ये लोग विकास के लिए मतदान करेंगे, ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो हर समय, हर सुख में, हर दुख में इनके साथ खड़ा हो। उसी तरह का उम्मीदवार चुनेंगे। जो वर्तमान विधायक हैं उनको इन लोगों ने अभी तक देखा भी नहीं है, वे कब आते हैं और कब चले जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए ये लोग अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनके कार्यकलाप से पूरी तरह असंतुष्ट नज़र आते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? संदीप कुमार पूर्वे। संदीप जी, इस बार आप क्या सोच करके वोट डालेंगे? हम तो सर जब से सुनील चौधरी जब से खराब हुए हैं तब तो हम कोनो विकास नहीं देखे। इस बार हम लोग मूड बना लिए कि अगला आदमी को जो खड़ा करवाएंगे, समझे। कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ बेनीपुर की अपनी समस्या है, कुछ बाढ़ से लोग परेशान रहते हैं, सुखाड़ से लोग परेशान रहते हैं, रोजी रोजगार से लोग परेशान रहते हैं, पलायन की समस्या है यहाँ पर। इन सब मुद्दों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और चाहते हैं कि इस बार जो है बदलाव हो। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार शाह। इस बार क्या सोच करके वोट डालेंगे आप? सर, विकास तो कुछ हुआ नहीं है। सबसे बड़का समस्या है यहाँ नाला का। विधायक जी यहाँ आए थे, बोले नाला बनवाएंगे, न नाला बनवाए न कुछ बनवाए। पानी का इतना समस्या है सर, इधर मत पूछिए। गंदगी में लोग जीने का माहौल बन गया इधर। तो हम लोग सोचते हैं इस बार सर बदलाव होना चाहिए। कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई? बहुत आवाज़ उठाए लेकिन कुछ नहीं किया। झूठे के आए हैं, इधर उधर किए हैं, बस चले गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ध्यानी पासवान हुआ। क्या सोच करके आप इस बार वोट डालेंगे? वोट के इस बार बदलाव होगा। बदलाव होगा जी।
पिछले पता होगा कि यहाँ पे विकास रुकी हुई है, विकास सही ढंग से हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ पे बेनीपुर प्रखंड या यहाँ आशापुर टावर तक तो न नाला है, न एक भी कोई यात्री को अगर पेशाब लग गया, कुछ भी हो गया तो यहाँ पे नहीं क्या करेगा उसको कोई पता नहीं रहता है, समझे। वहाँ बहुत दिक्कत होती है। पढ़ाई लिखाई भी ऐसे ही है, जहाँ पे मनमानी जो है ना फीस लिया जाता है, वहाँ पे समझे एक ने 2-2 3-3 बार फीस लिया जाता है। यानी शिक्षा व्यवस्था की हालत जो है यहाँ चौपट है। हाँ, शिक्षा जी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था, शराबबंदी का नारा दिया था। इस नारा पर जो है महिलाएं बहुत उत्साहित हुई थी और बढ़ चढ़ के उन्होंने मतदान किया था। फलस्वरूप नीतीश कुमार जो है सत्ता में आए थे, शराबबंदी भी हुआ और शराबबंदी कितना कारगर है, कितना सफल हुआ और कितना विफल हुआ, ये यहाँ की तो जनता बताएगी कि कितना सफल हुआ। लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बताएंगी कि उन्होंने पिछली बार क्या सोच करके मतदान किया था और इस बार क्या सोच करके वे अपना वोट डालेंगी। आगे की नाम भेल? पुनीता देवी। इस बार आप क्या सोच करके वोट डालेंगे? की सोच के वोट डालबे? हमरा के कोनो सुविधे नहीं है तो की सोचबे? कुछ सोचिए कि नहीं? थाने से बिकवाता है यहाँ, जितना भी है कोई सुविधा नहीं है यहाँ। पिछला बेर वोट देने रही है यहाँ? हाँ, देने रही है। की सोच के वोट देने रही है पिछला बेर? सोच के दिलिए जो नगर परिषद भेले, विधायक भेले, सबके लिए सुरक्षित सोचते, लेकिन कुछ सोचिए नहीं रहा है। हमरा सबके लिए तो कुछ नहीं सोच रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका नाम क्या हुआ? सावित्री देवी। इस बार क्या सोच करके वोट डालेंगी आप? अब जो सुफल देते तो वही सोच के दे देते। सब चीज के गंदगी पड़त है, घर दुआर पर आधा बेटल है, आधा नहीं है। जे नहीं है सुन ना, नहीं से लटकल है, गंदगी में लोग पड़ल है, रोड पर उठे है तो मच्छर लागे है। देखे ना राही मुसाफिर भटके है, पैसा पर करे ले आंगन आंगन घुसे है। नाली के सुविधा होते, गंदगी सब हटते। काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर और इन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। बुनियादी समस्याएं हैं जिसका समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसके बावजूद अभी तक समाधान नहीं हुआ। अभी हम बात कर रहे थे, शराबबंदी की बात कर रहे थे और बातें आई कि शराबबंदी कितना सफल है और कितना विफल। इसी पर बात कर रहे थे हमारे एक मित्र। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार शाह। पंकज जी, आप शराबबंदी पर कुछ बात कर रहे थे। शराब तो सर नीतीश सरकार बोले बिहार में पूरा एकदम शराबबंदी है, लेकिन नीतीश सरकार तो अब होम डिलीवरी करवाने लगा सर। थाना के थ्रू होम डिलीवरी करवाता, पीने वाले को पकड़ता है, बेचने वाले को घूस लेके छोड़ देता। इनका कहना है कि शराबबंदी का जो नारा नीतीश कुमार ने दिया था वह पूरी तरह विफल है। शराब जो है पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा आसानी से मिलने लगी है, घर घर जो है शराब पहुंचाई जाती है और इसमें जो है एक बहुत बड़ा रैकेट मिला हुआ है। कहने के लिए बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब घर घर मिल रही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो अपना विचार हमसे साझा करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नौशाद अली। नौशाद जी, क्या सोच करके इस बार वोट डालेंगे आप? हम लोग वोट डालेंगे कि स्थानीय जो है कोई विधायक हो। बेनीपुर को हमेशा बाहरी विधायक मिले। अच्छा, इसलिए हम वोट डालेंगे कि जो स्थानीय होगा, चाहे किसी जात का हो, किसी पार्टी का हो, हम लोग स्थानीय को देंगे वोट कि यहाँ का जो है विकास हो। ये भी एक बेनीपुर की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ इन लोगों का मानना है कि बाहरी विधायक आते हैं, बाहरी लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, विधायक बन जाते हैं और फिर पलट कर नहीं आते हैं। कई लोग हैं जो अभी वर्तमान विधायक का चेहरा तक नहीं देख पाए हैं। इससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं और क्षुब्ध हैं और चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो। राम भरोसा थी। हाँ, आशापुर चौक पर हमारा घर है। अच्छा, क्या सोच के इस बार वोट डालेंगे आप? वोट अभी सर नहीं करेंगे। हम लोग का बहुत इतना का पानी में हमारा घर है सर। अभी भी पानी लगा हुआ है। और कष्ट कीजिए तो दिखला दे, अभी भी इतना पानी है सर, बहुत और पानी है। हेल के जाते हेल के आते हैं। कितना दिन से लगा हुआ ये पानी? ये 1 महीना से लगा हुआ है। 1 महीना से? 1 महीना से लगा हुआ है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ जल जमाव की बहुत विकट समस्या है। कहने के लिए नगर परिषद बना दिया गया है, कहने के लिए इन लोगों को शहर में शामिल कर लिया गया है, लेकिन सुविधा के नाम पर में कुछ भी नहीं है। गांव जितनी सुविधाएं भी इन लोगों को मैसर नहीं है, इसलिए ये लोग नाराज़ हैं, विक्षुब्ध हैं और परिवर्तन चाहते हैं। धन्यवाद। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा
फीडबैक देने का कष्ट करें और हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।